यस। तो मोनोटोनिसिटी में हमारा जो अगला जो टॉपिक है मोनोटोनिसिटी चैप्टर में, वो है एस्टैब्लिशिंग इनइक्वालिटीज। पहले मैं सोच रहा था कि क्योंकि मैंने इनइक्वालिटीज आप सब बच्चों को, खासकर हमारे छलकरेंजी वाले बच्चों को, मैंने खासकर इनइक्वालिटीज जो है 7 से 8 इनइक्वालिटीज में पढ़ा चुका हूँ। अगर वो इनइक्वालिटीज आपको अच्छे से आती है ना, तो फिर इसको सीखने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। अगर वो इनइक्वालिटीज आपको अच्छे से आती है, ऑब्वियसली वो तो ग्रामर है, सारी स्पेसिफिक इनइक्वालिटीज में हमने बराबर से काम किया था। मगर अगर आपको इनइक्वालिटीज उस पर उतना कमांड नहीं है, जैसे एएमजीएम वाली पर तो सबका कमांड होता है, ये और भी मैंने बताई थी बहुत सारी, पावर मीन इनइक्वालिटी, होल्डर इनइक्वालिटीज मैंने आपको बताई है, कॉशे स्कॉट्स पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, और भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज पढ़ाई थी मैंने, है ना बेबी। वो वेटेड मीन भी मैंने आपको बताई हुई है। अगर वो सारी इनइक्वालिटीज आपको आती है तब तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो फिर इस इनइक्वालिटीज को यहाँ से भी स्टैब्लिश किया जाता है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। कैसे करते होंगे पहले तो देखो, मैं बताता हूँ। भाई इनइक्वालिटीज में हमारे पास क्या होता है, किसी गिवन फंक्शन को हमको ये बताना होता है कि किससे छोटा होगा किससे बड़ा होगा, यही तो करते थे हम। जैसे x+1/x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप जानते हो 2 होती है ना, तो ये हमेशा 2 से हमेशा बड़ा होगा। कैसे आया, कई तरीके करने के, एमजीएम से तो बहुत इजीली हो जाता है ना। तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है ना, आपका कोई एक फंक्शन होता है और दो गिवन फंक्शन को आपस में कंपेयर किया जाता है कि कौन सा फंक्शन आपस में बड़ा होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूं आपका एक्स और एक्स स्क्वायर, ये चीजें आपको पता है इसलिए तो समझने में आसानी होगी। तो आप जानते हैं ये बड़ा होता है, अगर इसमें मैं केवल पॉजिटिव ले रहा हूँ, केवल 0 से लेकर के 1 के बीच में, तो ये बड़ा है। 1 के बाद फिर ये बड़ा होने लग जाता है। ग्राफ भी आप जानते हैं इसका, ये कुछ आता है एक्स स्क्वायर का, वाई इक्वल टू एक्स ही आता है। तो जब काटता है 0 और 1 पे, 0 और 1 से आप देख लीजिए, 0 और 1 के बीच में वाई इक्वल टू एक्स आपका बड़ा है, ऊपर है, और फिर 1 के बाद जो है ये बड़ा होने लग जाता है ना। तो ये हम दो फंक्शन को हमने कंपेयर किया, किस किस रीजन में कौन बड़ा है। ये तो बहुत छोटी चीज थी, तो हमने आसानी से देख के बता दिया। तब क्या होगा जब फंक्शन बल्की हो जाता है, तब कैसे इसको निकालते हैं, और मोनोटोनिसिटी का उसमें क्या रूल है वो अभी देख लेंगे। अगेन, अगर आपको इनइक्वालिटीज आती है तो आप इनइक्वालिटीज से भी इनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा, अगला लगा हुआ ही हमारा टॉपिक आने वाला है मैक्सिमा मिनिमा। आज ये, इसके बाद इसी टॉपिक के दो बहुत इंपॉर्टेंट, इसी चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, लाग्रांज थ्योरम और रोल्स थ्योरम। आईआईटी में एडवांस के स्टैंडर्ड के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर। उसके बाद जस्ट हमारा मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट हो जाएगा, और मैक्सिमा मिनिमा आपका दूसरी फॉर्म है इनइक्वालिटीज का, कौन किससे कितना बड़ा होगा, तो वहां पर भी इनइक्वालिटी का बहुत अच्छा रोल है। और इनइक्वालिटीज को यहाँ से भी किया जा सकता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगले चैप्टर की वजह से। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। नोशन ऑफ मोनोटोनिसिटी, ऑफ monotonicity, notion of monotonicity help helps is establishing variety of inequality, establishing variety of inequality, of inequalities, inequalities, inequalities। ये तीसरा अटेम्प्ट है मेरा इसी को लिखने का ना, inequalities, varieties of inequalities involving algebraic and transcendental function, involving algebraic 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 and transcendental, see, transcendental, potential
फंक्शन, ठीक है। ट्रांसेंडेंशल फंक्शन with much greater case, with much greater case। अब देखिए क्या मतलब है ना इस चीज का। जैसे इफ कोई फंक्शन है हमारे पास, मान के चलिए एफ ऑफ एक्स है, आपको प्रूफ करना है कि ये जी एक्स से छोटा है ना। यहाँ पर छोटा लिया है मैंने, बड़ा भी ले सकते हैं, चलिए ले ही लेते हैं। ये एफ जी, यहाँ पर कोई तीसरा फंक्शन है एच, है ना। अब इनइक्वलिटी है तो यहाँ से प्रूव करनी है या फिर यहाँ से, और कई केसेस में दोनों तरफ से भी प्रूव करनी होती है ना। किसी भी फंक्शन का अपर बाउंड और लोअर बाउंड आपने अगर कुछ कुछ देखा हो ना, तो ये लिमिट का वो सैंडविच वाला है ना, वो वाला केस बन गया कि एक फंक्शन है, उसका कोई भी ग्राफ है, दो अलग अलग ग्राफ के बीच में सैंडविच हो जाए इस तरीके से कुछ, तो ये वो वाला केस है। बिल्कुल उसी केस को ही बताना है आपको, है ना। तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके इक्वलिटी होल्ड भी करती है और नहीं भी होल्ड करती, तो यहाँ पर तो देखिए है भी नहीं होल्ड का कुछ केस, तो हम इनइक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। तो कैसे इसको करते हैं, देन सपोज आपको यहां से इनइक्वलिटी जो है वो प्रूव करनी है, तो आप क्या करेंगे ना, एक नया फंक्शन लेंगे टी एक्स। टी एक्स आप क्या लेंगे, एच एक्स माइनस जी एक्स, जी एक्स। अब अगर मैं ये पता लगा दूं ये कब मेरे पास नेगेटिव है, तो एक्चुअली मैंने ये वाली कंडीशन लिखा दी, एच एक्स माइनस जी एक्स, ये मेरा नेगेटिव कब है, अगर ये मैं पता लगा लूं तो इसका मतलब मैंने इस इनइक्वलिटी को लेफ्ट साइड से सॉल्व कर लिया, सॉरी राइट साइड से सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से तो मैं लिख देता हूं, देन assume the function, then tx, ये assume किया आपने, assumed, and find the interval, find the interval for tx negative। Similarly टी आ गया, अगर इधर से प्रूफ करना है तो टी एक्स आप दूसरा फंक्शन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे टी एक्स लिया तो कोई दूसरा फंक्शन ले ले, आर एक्स ले लेते हैं, आर एक्स कोई दूसरा फंक्शन, है ना, एक्स, और इसको हम ले लेते हैं क्या, एच एक्स, ये बेटा एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स। ये दोबारा से समझ लीजिए एक बार कि अगर आपको ये इनइक्वलिटी है, सपोज आपके सामने ये प्रूफ करने के लिए आएगी, इधर एफ ऑफ एक्स इधर कोई जी एफ एक्स, आपको अंदर आपको बताना है इंटरवल कि ये इनइक्वलिटी कब होल्ड करती है, मतलब एफ ऑफ एक्स आपका जी एक्स से छोटा कब है, तब आप टी एक्स एक नया फंक्शन मानेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है ना। ये एज्यूम करेंगे एक फंक्शन, एंड इंटरवल फाइंड करेंगे जब टी एक्स आपका नेगेटिव, और जब टी एक्स आपका नेगेटिव होगा इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब आपने वो इंटरवल आइडेंटिफाई कर दिया जबकि एफ ऑफ एक्स आपका छोटा होगा जी एक्स से। सिमिलरली दूसरी साइड की इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए आप ये वाला फंक्शन एज्यूम कर लीजिए, एच एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, एंड फाइंड द इंटरवल, द इंटरवल फॉर, जबकि आर एक्स जो है हमारा ये पॉजिटिव है, और जब आर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा तो इस इक्वलिटी को यहाँ से आपने प्रूव किया, एच एक्स जो है लेसर देन या फिर एफ एक्स इज ग्रेटर देन एच ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास, ये एच है, ठीक है, एच एक्स, एच एक्स, इधर से इनइक्वलिटी आपने सॉल्व कर ली, ठीक है ना। अब यहाँ पर सर मोनोटोनिसिटी का क्या रूल है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है अब खड़ा हो जाता है कि सर यहाँ पे मोनोटोनिसिटी का क्या रूल है। तो मोनोटोनिसिटी का देखिए ये रूल है कि सपोज आपने ये फंक्शन जो लिया है टी एक्स, ये एच एक्स माइनस जी एक्स है, अब आपको इसमें पता क्या लगाना है यहाँ से इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए कि भाई ये नेगेटिव कब है, तो हम क्या करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और डेरिवेटिव निकालेंगे टी डैश एक्स, जो भी होगा उसका डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, ये देखेंगे। सपोज आपको ये निकालना है कि ये नेगेटिव कब है, तो अब हम क्या करेंगे ना, इसका मिनिमम, ये
नेगेटिव कब है पता पड़ेगा, इसका मतलब ये आपका डिक्रीजिंग कब है। सबसे पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब है ये निकालेंगे इसका, सॉरी, इसमें निकालेंगे इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब है ये पता लगा, इसका मतलब या फिर ये पता लगा लीजिए इसका मैक्सिमा है मिनिमा कब है। भाई जब इंक्रीज होते होते डिक्रीज हो जाएगा तब मैक्सिमा पता पड़ जाएगा। तो सपोज मेरे पास ये पता पड़ गया मेरे को कि ये जो फंक्शन है आपका, ये जो इंटरवल यहाँ से पूछा गया है, या तो वो इंटरवल आपको देगा जैसे ये इनइक्वालिटी देगा तो यहाँ पे एक्स को आइडेंटिफाई कर देता है वो, कि इस एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो बताइए इनइक्वालिटी कहाँ, मतलब ये एफ ऑफ एक्स इससे छोटा कब होगा और इससे बड़ा कब होगा। तो वो जो इंटरवल है उसमें अगर मुझे पता पड़ गया कि टी एक्स मेरा ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब टी एक्स मेरा हमेशा इंक्रीजिंग है ना, टी एक्स मेरा हमेशा इंक्रीजिंग है। और जब मुझे ये पता पड़ गया कि हमेशा मेरे पास इंक्रीजिंग कब है गिवन इंटरवल में, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमेशा ही मेरा इंक्रीज करता हुआ जाएगा फंक्शन। तो मैं उसका मिनिमा, इंक्रीजिंग केस में मिनिमा कब होता है, फर्स्ट एंड पर मिनिमा होता है, तो मैं मिनिमा चेक कर लूंगा इसका क्या है। अगर मिनिमा मुझे पता पड़ गया कि सपोज उसका मिनिमा अगर हमेशा पॉजिटिव है, तो फिर ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है फंक्शन, है ना। दोबारा से मेरी बात सुनिएगा मैं क्या बात बोल रहा हूँ। मुझे इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, मोनोटोनिसिटी से कनेक्शन क्या है इसका। मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, और टी डैश इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद मैंने ये देखा कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पर है। तो अगर मेरे को पता पड़ गया कि ये गिवन इंटरवल में कहाँ इंक्रीजिंग है, तो जहां ये इंक्रीजिंग है मैं उस केस में इसका मिनिमा चेक कर लूंगा कहां पर है। और अगर मेरा मिनिमा पॉजिटिव है, अगर मेरा मिनिमा पॉजिटिव है तो जहां तक ये इंक्रीजिंग होगा वहां तक ये नेगेटिव नहीं हो सकता। जब जब ये किसी गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इसका मिनिमा ही अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कभी हो नहीं सकता। उसके बाद बात आएगी मेरा डिक्रीजिंग कहाँ पे, तो मैं ये देख लूंगा डिक्रीजिंग कहाँ पर है। और जब ये डिक्रीजिंग में देखूंगा तो उस केस में मैं फिर इसका मिनिमा चेक कर लूंगा। अगर इसका मिनिमा तब भी इसका पॉजिटिव है, भाई अगर मेरा फंक्शन ये डिक्रीज करेगा तब भी तो कहीं ना कहीं पे जाकर तो कहीं ना कहीं जाकर के तो ये मिनिमा लेगा अपना, तो मैं वो मिनिमा चेक कर लूंगा इसका कहाँ पर है। और मिनिमा चेक करते ही जैसे ही मैंने इसका मिनिमा चेक करा अगर वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये ना तो इंक्रीजिंग जहां पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है वहां पर भी कभी नेगेटिव नहीं है, और चाहे डिक्रीजिंग है वहां पर भी कभी नेगेटिव नहीं है। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसके उलट मान लीजिए इंक्रीजिंग अगर मेरा फंक्शन है और मैंने मिनिमा चेक किया और मिनिमा मेरा नेगेटिव आ गया, तो मैं क्या करूंगा ना, इसके डेरिवेटिव को जो है मैं सॉल्व कर लूंगा कि नेक्स्ट टाइम ये कहां पर जाकर के इंक्रीजिंग हो रहा है। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसको मैं चेक कर लूंगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसका जहां जैसे सपोज अगर यहाँ पे मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल करके जहां पर इसका डेरिवेटिव वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मैंने मिनिमा चेक किया और मिनिमा जहां पर है अगर इसका नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करूंगा ना मैं इसका, जहां पर फिर इसका, जहां पर ये फंक्शन आपका इंक्रीज होने के बाद डिक्रीजिंग स्टार्ट हो रहा होगा तो उसका जो मैक्सिमा होगा उस मैक्सिमा पॉइंट को भी मैं चेक कर लूंगा। अगर उसका भी साइन नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब क्या है, जहां जहां पर ये इंक्रीजिंग है इसका मिनिमा भी नेगेटिव है और इसका मैक्सिमा भी जो है वो भी नेगेटिव है। तो जब मिनिमा भी नेगेटिव है और इसका मैक्सिमा भी नेगेटिव है, इसका मतलब उस पूरी की पूरी जब जब तक ये इंक्रीज करता रहेगा तब तक ये हमेशा ही आपका नेगेटिव रहेगा। तो पता पड़ जाएगा जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग है हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। शायद अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को। इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का मैंने चेक किया कहाँ पर ये आपका इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग चेक करने के बाद जैसे मैंने इसका इंक्रीजिंग फंक्शन जहां जिस रेंज में ये इंक्रीजिंग है, तो उस इंक्रीजिंग में मैं इसका जो मिनिमम इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, उस इंक्रीजिंग रेंज में जहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा होगा इसका ये फर्स्ट टर्मिनल और इसका ये लास्ट टर्मिनल, इसके जो लास्ट टर्मिनल की वैल्यू है उसे मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा। अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये जो उसका पिछला टर्मिनल होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो मुझे पता पड़ जाएगा जब भी फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है ये हमेशा मेरी इनइक्वलिटी है वो वैलिड रहेगी। सेम अगर बात करूं मैं डिक्रीजिंग की, जब मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर जिन बच्चों को ग्राफ की नॉलेज है ना उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन ये। मैं बात करूं अगर फंक्शन डिक्रीजिंग की, तो देखिए डिक्रीजिंग का स्लोप कुछ ऐसा जाता है, तो मैं क्या करूंगा ना, इसका ये जो मैक्सिमा है इसका साइन चेक कर लूंगा जहां पर मैक्सिमा आ रहा है, और मैक्सिमा भी अगर ये नेगेटिव आ गया इसका तो ऑब्वियसली मिनिमा ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। ऐसे चेक करा जाता है, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा, और अगर नहीं क्लियर होगा तो अभी आपको जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे मोनोटोनिसिटी की हेल्प से तब आपको समझ में आ जाएगा। ये केवल तरीका बताता है, कोई वैलिड नहीं है कि मतलब कोई प्री डिफाइंड ऐसा नहीं है कि अगर इनइक्वालिटी आ जाती है तो आपको ऐसे ही करना है
है ना? और भी अच्छे तरीके हैं, मगर मोनोटोनिसिटी से जो उसका लिंक वो बैठता है इनइक्वालिटी का, वो तो यही है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं अब आपके सामने, एफ ऑफ एक्स। ये है आपके सामने 2 sin x प्लस 10x, है ना? 2 sin x 10x। एफ ऑफ एक्स क्यों लिया जाएगा भाई? एफ ऑफ एक्स तो हम लेंगे बाद में एग्जाम्पल। आपको 2 sin x प्लस 10x, ये भाई बात कर रहा है इसकी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। ध्यान दीजिएगा, इक्वलिटी लगी हुई है। एंड फॉर एवरी x जो आपका बिलोंग करता है वो 0 से लेके π/2, ये उसने रेंज दे दी है, ठीक है ना? देन फाइंड x, मतलब ये इनइक्वालिटी x की इस रेंज में किसके लिए वैलिड है, वो x आपको आइडेंटिफाई करना है। इक्वल भी हो सकता है, या ध्यान देने वाली बात ये है, इक्वल भी हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए, मैं एक फंक्शन एक्सज्यूम करूंगा एफ ऑफ एक्स, और ये 2 sin x प्लस 10x, जैसा मैंने ऊपर बताया था बिल्कुल वैसा ही, माइनस 3x, ये मैंने फंक्शन लिया। नाउ गेट द x फॉर विच एफ ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाए। अगर एफ ऑफ एक्स मेरा नेगेटिव जो है लेसर देन इक्वल टू जीरो, अगर मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, तो इसका मतलब मैंने इसको लेसर देन इक्वल टू जीरो कर दिया, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया, और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया, तो ये मैंने इनइक्वालिटी इसको सेटिस्फाइड कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। मैं क्या करूंगा ना, ये है हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो हेयर इज आर एफ डैश एक्स, वो कितना हो जाएगा, 2 cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x मेरा क्या है, x मेरा बिलोंग करता है 0 से लेके π/2 के बीच में। अब 0 से लेके π/2 के बीच में मैं इस डेरिवेटिव का जो साइन है वो चेक कर लेता हूँ कि ये कहाँ पर मैक्सिमा है, कहाँ पर मिनिमा है। तो सपोज अगर मेरे पास में मुझे पता पड़ गया ये 0 है, इधर मान के चलता हूँ ये π/2 है। अभी तो कुछ भी हो सकता है, तो ये सपोज कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, मान के चलिए। तो मैं क्या करूंगा ना कि भैया इसका, ये इस रीजन में अगर इंक्रीजिंग है, तो मैं इसके मैक्सिमा का साइन चेक कर लूंगा। अगर इसका मैक्सिमा जो है इंक्रीजिंग है, इसका मैक्सिमा जहां तक ये इंक्रीजिंग हो रहा होगा, अगर इसका मैक्सिमा भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये इसके इनिशियल पॉइंट 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर यहां तक के बीच में ये हमेशा नेगेटिव होगा। अगर इसका मैक्सिमा ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये यहां पर भी नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग है। और ये जो डिक्रीजिंग वाला एरिया है, डिक्रीजिंग वाले में, जो डिक्रीजिंग वाला है, तो अगर इसका मैक्सिमा ही अगर आपका नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है बेटा, ये पूरा यहाँ पर इसका साइन भी नेगेटिव ही हो जाएगा। ऐसे चेक किया जाता है। दोबारा क्या करा मैंने, ये जो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का जो अपर बाउंड है, यहाँ पर ये जो उसका पीक पॉइंट है, मैक्सिमा है, उसका साइन चेक कर लेंगे। अगर ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी की पूरी इनइक्वालिटी जो है 0 से लेके π/2 में हर जगह वैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं कि भाई इसके डेरिवेटिव का साइन कैसा है। अब इसका डेरिवेटिव का साइन देखिए, ये इनइक्वालिटी है। अब इसको कैसे करें भाई, ये 2 cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब कैसे पता लगाएं ये पॉजिटिव कहाँ पर है या नेगेटिव कहाँ पर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करें, कैसे पता लगाएं? तो देखिए, पता लगाने का तरीका देखिए, ये है मेरे पास 2 cos x और दूसरा है मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स। और आप देखें कि अगर फॉर एवरी, ये आपके हमेशा पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव होंगे ये दोनों, जबकि x आपका 0 से लेके π/2 के बीच में है, तो ये दोनों हमेशा पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इनके बीच में mgm लग सकता है। तो उसका मतलब cos x प्लस ये 2 cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। मगर आप ध्यान दें, अगर मैंने इसको ऐसे ही अगर इसको लगा दी ना मैंने इसकी इनइक्वालिटी, तो इसका जो जीएम आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, √2 cos x सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर एक सेक एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, मगर एक सेक एक्स बच जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से इसलिए क्या करेंगे ना, इस इनइक्वालिटी को ऐसे नहीं लगाएंगे,
कोसेक्स को एक्सपैंड करके लिख देंगे, लाइक कोसेक्स प्लस कोसेक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब ये कितनी क्वांटिटी है? ये 3 क्वांटिटी है, तो दैट विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू देयर जीएम। तो इनका जीएम क्या होगा? कोसेक्स कोसेक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स होल रेस टू द पावर 1/3। तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या आया कि ये cos x, सॉरी 2 cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। इसका मतलब 2 cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स -3 ये मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब बेटा ये हमेशा पॉजिटिव है। हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा। अब ये 0 कहां पर हो जाएगा? ये इक्वलिटी कहां पर होल्ड करती है? इक्वलिटी कहां पर होल्ड करती है? फॉर एवरी इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वलिटी कब होल्ड करती है? जब ये जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पर होते हैं सब इक्वल हो जाए, लाइक cos x इक्वल टू, दूसरा भी cos x ही है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, sec स्क्वायर x हो जाए। ठीक है, अब cos x इक्वल टू sec स्क्वायर x, भाई ये कब होता है? 0 से लेके π/2 में ये दोनों बराबर कब होते हैं? आप खुद भी जानते हैं ना, sec x और cos x का ग्राफ आपने देखा हुआ, एक ही तरीका है इनको बराबर करने का। जबकि फॉर एवरी x आपका 0 हो जाए तभी cos x और sec स्क्वायर x जो है वो बराबर होंगे आपके। जब x आपका 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ये जब 0 हो जाएगा ये आपका हमेशा पॉजिटिव है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 0 पर इसका डेरिवेटिव, ये पूरा इसका डेरिवेटिव है जो 0 है। अब यहाँ ध्यान देना, देखो ये रहा 0, ये रहा π/2। हमने क्या किया है, 0 से लेके π/2 के बीच में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 है। तो एक जो दिमाग चलना चाहिए कि सर यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सर यहाँ पर जो होगा आपका मिनिमा ही होगा, यहाँ पर जो है आपका मिनिमा ही होगा। और वैसे यहाँ से ही क्लियर हो गया। और अगर यहाँ से भी नहीं क्लियर है तो एक काम करो, 0 से पहले, हालांकि इसने जो डोमेन ली है ना, यहाँ पर देखिए इसने जो डोमेन ली वो 0 भी नहीं लिया है, मगर हमको ये तो पता पड़ गया 0 से लेकर π/2 के बीच में फंक्शन आपका जो है वो इंक्रीजिंग है आपका। तो यहां पर जो है इस, ये जो पॉइंट आपका यहां पर आएगा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू ही होगी यहां पर इसका, क्योंकि ये यहाँ 0 से लेके π/2 के बीच में, 0 से लेके π/2 के बीच में ये आपका फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। तो 0 पर इसकी मिनिमा होगा और π/2 पर ये अपना मैक्सिमा लेगा। तो 0 पर अपना मिनिमा लेगा और π/2 पर मैक्सिमा लेगा। अब चेक कीजिए फंक्शन का मिनिमा कितना है। मतलब एफ ऑफ एक्स जो है मेरे पास, ये है मेरे पास 2 cos x प्लस टेन एक्स -3। तो इसका जो मिनिमा है वो कितने पर है? x इक्वल टू 0 पर। तो वो कितना है? 2 cos 0 प्लस टेन 0 -3। तो एफ ऑफ 0 ये आपके पास कितना आ गया? ये 0 आ गया आपके पास। मतलब फंक्शन जो है आपका वो मिनिमम 0 हो सकता है। तो अगर ये फंक्शन आपका मिनिमम ही 0 हो सकता है तो उसका मतलब फंक्शन आपका 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा होगा। और ये 0 कब होगा? x इक्वल टू 0 पर। फॉर एवरी एफ एक्स 0 एट x इक्वल टू 0, ये होगा इसमें आपका। अब तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। कब? जबकि x आपका 0 से लेकर के π/2 है। क्यों मैंने यहाँ से इक्वल हटा दिया? क्योंकि x इक्वल टू 0 पर इक्वलिटी होल्ड कर रही थी केवल। इसका मतलब आपका 2 cos x प्लस टेन एक्स -3x ये आपका हमेशा पॉजिटिव है फॉर एवरी x आपका जब भी 0 से लेके π/2 के बीच में। तो आपका 2 cos x प्लस टेन एक्स -3x, सॉरी ये आपका हमेशा बड़ा है 3x से, जबकि x आपका 0 से लेके π/2 के बीच में है। उसने क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन उसने पूछा था ये, जब x आपका 0 से लेके π/2 है तो आप फाइंड कीजिए x जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करता हो। तो x हमको वो सारे x इसमें है, इस इनइक्वलिटी को सब फॉलो करते हैं कि इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी केवल। अगर ये यहाँ पे 0 को कंसीडर कर देता ना, तो फिर हम यहाँ पर भी आकर के, ये यहाँ पर भी आकर के फिर हम यहाँ इक्वलिटी, तो अगर ये 0 को कंसीडर कर देता,
जीरो को अगर ये यहाँ कंसीडर कर देता तो फिर तो हम यहाँ इक्वलिटी भी लगा देते और x इक्वल टू जीरो को भी ले लेते, मगर क्यों x इक्वल टू जीरो जो उसने पूछा है उस रेंज में उसने नहीं दिया है, तो वो जो इनइक्वलिटी जीरो से लेके पाई बाई टू के लिए हर जगह वैलिड है, एफ एक्स आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, जीरो हमने हटा दिया, अगर वो जीरो वहां से ले लेता तो हम जीरो को यहाँ से भी ले लेते, यहाँ से जीरो नहीं लिया इसने, इसको हटा देंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरीके से ही, है ना, एफ ऑफ एक्स। अच्छा मैं पहले कुछ चीजें हैं जो आपको बता देता हूँ। एक इनइक्वलिटी है, देखिए हम लॉग एक्स, क्योंकि देखो बेटा है क्या ना, आईआईटी जेई में कुछ रिजल्ट जो होते हैं वो जनरल होते हैं, जो आपको याद रखने ही चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि x की पावर, अगर x मेरा पॉजिटिव है और उसकी पावर जीरो से लेकर के इनफाइनाइट में x मेरा पॉजिटिव है और उसकी पावर में इंक्रीज करता जाता हूं, तो ऑब्वियसली x मेरा इंक्रीज होगा अगर x 1 से बड़ा है। मगर x अगर मेरा फ्रैक्शन है, लाइक मेरा जीरो से लेकर के 1 के बीच में, तो जैसे जैसे उसकी पावर इंक्रीज करूंगा तो वो नंबर मेरा जो है वो एक्चुअली डिक्रीज करता हुआ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं log x और x को कंपेयर करूं तो बहुत ही बेसिक सा ग्राफ आता है इसका, ये सबको पता है। मतलब इसमें देखने वाली बात क्या है कि log x आपका हमेशा y इक्वल टू एक्स के नीचे होगा। सिमिलरली ई रेस टू द पावर एक्स जो होगा वो हमेशा x के ऊपर होगा। तो अगर इन तीनों में एक रिलेशन देखा जाए तो x जो है मेरा वो ई रेस टू द पावर एक्स से तो छोटा होगा, मगर log x से हमेशा बड़ा होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए मैं क्या करता हूं ना, आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर एफ ऑफ एक्स प्लस ए का मतलब क्या होता है कि आपने एक्स को, आपका जो ग्राफ है वो उसका ओरिजिन आपने एक्स इक्वल टू माइनस ए पे शिफ्ट कर दिया, या फिर एक्स को आपने बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया अगर ए आपका पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाता हूँ log x प्लस वन। अब इसके ग्राफ और इसके ग्राफ में क्या अंतर है, ये है log x, इसका जीरो कहां पर है x इक्वल टू वन पे जीरो, मगर इसका जीरो कहां शिफ्ट हो गया x इक्वल टू जीरो पे, तो यही ग्राफ आपका पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब ध्यान देना, देखिए इंपॉर्टेंट बात है ये एक इनइक्वलिटी होल्ड करेगी अभी यहाँ पे, ये y इक्वल टू एक्स, और अगर log x प्लस वन का ग्राफ में बनाता हूं तो वो बेटा कुछ ऐसा आएगा, ये और ये आपका, ये अभी किसको एसिम्पटोट ले रहा है, y इक्वल टू जीरो पे, जब इसका आर्ग्यूमेंट जीरो हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू जीरो को, ये किसको जीरो लेगा, x इक्वल टू माइनस वन को एसिम्पटोट लेगा, ये रहा माइनस वन। ये ग्राफ कुछ आता है आपका, कुछ है ना, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ये है मेरा y इक्वल टू लॉग बेस ई है, मतलब बेस पॉजिटिव वन से बड़ा कुछ भी होगा, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका लोअर बाउंड की बात। अब लोअर बाउंड में मेरे पास क्या चीज निकल के आई ना कि क्या लॉग एक्स प्लस वन जो होता है ये हमेशा एक्स से छोटा होगा, इक्वल भी हो जाएगा, मगर इक्वलिटी कहाँ होल्ड होती है, होल्ड्स फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये मैंने प्रूफ करके बताया, बट इसका जो रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ये प्रूफ है इस चीज का ही, है ना। तो रिजल्ट इक्वलिटी क्या है कि लॉग एक्स प्लस वन, कई जगह इनइक्वलिटी डायरेक्ट, ये बेस आपका कुछ भी होगा, है ना, बेस आपका कुछ भी वन से बड़ा ए हमेशा आपका एक्स से छोटा होगा, इक्वलिटी भी यहाँ पर फॉर एवरी ए आपका ग्रेटर देन वन है। इक्वलिटी होल्ड फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो रख दीजिए, दोनों साइड आपकी बराबर हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी अपर बाउंड की। वैसे अपर बाउंड जो होता है ना इसका लॉग एक्स प्लस वन का, या फिर लॉग एक्स प्लस वन का, है ना, ये तो log x प्लस वन का ये तो हो गया इसका आपका अपर बाउंड। log x प्लस वन का क्या लोअर बाउंड फिक्स किया जा सकता है, क्या लोअर बाउंड फिक्स किया जा सकता है, मगर ऑब्वियसली बात है वो ई रेस टू द पावर x से नहीं आएगा, इसका लोअर बाउंड इससे तो नहीं आएगा, अपर बाउंड आ गया इससे, इसके साथ में, तो इसका लोअर बाउंड भी आता है, इसका लोअर बाउंड भी आता है, वो किससे आता है ये आगे आ जाएगा, है ना। और अगर ये एक साइड की इनइक्वलिटी फिक्स हो गई आपकी, अब यहाँ पर दूसरा साइड देखते हैं आपका, log x प्लस वन, भाई ये हमेशा बड़ा होता है आपके, या बराबर भी हो जाता है x अपॉन x प्लस वन से, तो ये आपका परफेक्ट रिजल्ट है बिल्कुल,
कि log x प्लस वन, इस इनइक्वलिटी को याद रखिएगा। फॉर एवरी इक्वलिटी कब होल्ड होगी? जब ये तीनों कब बराबर होंगे? इक्वालिटी होल्ड्स फॉर x इक्वल टू 0। अब यहां इस साइड की बात कर लेते हैं, x अपॉन x प्लस वन। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूं, तो ये x प्लस वन माइनस वन अपॉन x प्लस वन, तो ये आपका वन माइनस वन अपॉन x प्लस वन है। अब इसकी बात करते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन ये आपके पास x इक्वल टू माइनस वन के ऊपर इस तरीके से आएगा, ये इधर ऐसा और ये इधर ऐसा। वन अपॉन एक्स प्लस वन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ ग्राफ की। ये जीरो हो गया, ये माइनस वन, ये तो इसका जो ग्राफ होगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का, ये आपका कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो माइनस करते ही होगा क्या? फ्लिप हो जाएगा, ये जैसा अभी है उससे जस्ट फ्लिप हो जाएगा, मतलब ये पार्ट तो ऐसा नीचे आ जाएगा और ये जो पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। ये किस तक आ गया मेरे पास? ये जो मेरे पास मैरून कलर में मेरे पास जो ग्राफ मैंने बनाया है वो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का है। अब इसको वन से अपग्रेड कर दो, तो जैसे इसको वन से अपग्रेड कर दोगे तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा? ये पार्ट थोड़ा सा अपग्रेड होगा, और अपग्रेड होगा तो क्या होगा? ये जो माइनस वन अभी कहां पर है? जीरो पर है, तो जैसे ही वन से अपग्रेड कर दूंगा ये पार्ट जीरो पे आ जाएगा, और ये अभी किसको जीरो ले रहा है? एक्स एक्सिस को, तो किसको एसिम्प्टोट लेने लग जाएगा? y इक्वल टू वन को। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा, क्योंकि कर्वेट्री आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई है, तो ये कुछ ग्राफ आएगा, ये माइनस वन, ये ऐसा, ठीक है ना। ये y इक्वल टू वन को आपका एसिम्प्टोट ले लेगा, कंप्लीट एसिम्प्टोट ले लेगा y इक्वल टू वन को, ठीक है ना। और इधर की बात करें तो ये इधर इधर का ग्राफ ज्यादा मायने इसलिए नहीं रखता क्योंकि लॉग के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो x इक्वल टू ये लॉग x प्लस वन में x आपका माइनस वन से बड़ा ही है, तो इधर का ही ग्राफ मायने रखता है, इधर का रखता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब लॉग का जो ग्राफ है जो मेरे पास यहाँ मैंने पीछे बनाया था, देखिए ये वाला ग्राफ काम का आने वाला है, तो ये कैसे फंसता है ये ग्राफ इसमें? ये यहाँ है ना, तो ये जो ग्राफ है आपका इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका वन पे ही जाके एसिम्प्टोट हो जाता है, ये इस तरीके से फंसता है यहाँ पे। मतलब ये जो तीनों ग्राफ होते हैं ना, वो किस तरीके से ये log x प्लस वन का ग्राफ इसके बीच में कैसे सैंडविच होता है, मैं बताऊं उस चीज को। ऐसा, ये तो है y इक्वल टू एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एक्स, और ये है आपका वन, ये x अपॉन एक्स प्लस वन का ग्राफ, y इक्वल टू वन को एसिम्प्टोट लेगा ना ये, तो ये y इक्वल टू वन मैं बना देता हूँ, ये y इक्वल टू वन को ये ऐसे जाके ये एसिम्प्टोट लेता है ये। और जो log x प्लस वन का जो ग्राफ आता है वो इसके बीच में आता है, कैसे आता है? ऐसे बीच में, ये ऐसे जाता है, ऐसे इंक्रीजिंग में, ये होता है भाई। तो ये तो है मेरे पास y इक्वल टू एक्स, ये है ln x प्लस वन, और ये है मेरे पास y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। ये इसका ग्राफ भी आपको बनाना आता है, ये तो खैर सबको ही आता है, और इसका ग्राफ भी आपको बनाना आता है। आप चाहें तो कर्वेट्री लगा करके चेक कर लीजिए, यही होता है ln x का जो ग्राफ होता है वो सैंडविच हो जाता है इन दोनों के बीच में, जो कि मैंने आपको बताया, x प्लस वन ln x प्लस वन। कई क्वेश्चन आए इस चीज के ऊपर कई तरीके से, तो ये इनइक्वलिटी आपको याद रखनी है, ln x प्लस वन का log x प्लस वन का लोअर और अपर बाउंड आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर वेरिएबल को मैनेज कर लें, थोड़ा सा वेरिएबल को मैनेज कर लें, मैनेज कैसे करते हैं देखिए, हाँ मैनेज कैसे कर लें वेरिएबल को, देखिए इसी में ही यहाँ पर इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, लिख देता हूं मैं, इक्वालिटी होल्ड फॉर x इक्वल टू जीरो, तीनों जो साइड से ही बराबर हो जाएंगी। मैं इसी इनइक्वलिटी में एक काम ये कर देता हूँ, x प्लस वन को t ले लेता हूँ, तो सिमिलरली मेरे पास x इक्वल टू क्या आ गया? t माइनस वन आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज को रख देता हूँ, तो ये t माइनस वन अपॉन टी शुड बी ग्रेटर देन एल एन टी, या फिर एल एन टी, या फिर लॉग एल एन टी भी हो जाएगा, या फिर लॉग टी बेस आपका कुछ भी वन से पड़ा, ग्रेटर देन टी माइनस वन।
अब t, क्योंकि हम जो ग्राफ बनाते हैं y और x में बना देते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको x भी ले सकता हूँ, तो ये x माइनस 1 अपॉन x, क्योंकि हम ग्राफ जो होता है y इक्वल टू y और x के बीच में ड्रॉ करते हैं, ln x, और ये x माइनस 1, सेम वही इनइक्वलिटी आ गई। क्या हुआ इसमें, अगर ln x नहीं है, x प्लस 1 है, तो ये यहां से आ गया रिजल्ट, सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट यहां से आ गया। और ये इनइक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी होल्ड्स फॉर किस पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे। अब ये हुआ क्या, हमारा जो पूरा सिस्टम था, x प्लस 1 को आपने x से रिप्लेस कर दिया, मतलब ये पूरा का पूरा जो ओरिजिन है आपने -1, 0 पे शिफ्ट कर दिया। तो ये का यही -1, 0 पे नहीं, 1, 0 पे आपने ओरिजिन को जो है वो शिफ्ट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आगे आ जाएगा। तीनों में ग्राफ बनाएंगे तो यही ग्राफ बनेगा, केवल ये 0 की जगह यहाँ 1 पर आ जाएगा सब कुछ यहाँ पर, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है ना। देखिए ये x इक्वल टू 1 पे, मतलब आपने इसको x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे 0 हो रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा आपका। बनाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रखिएगा इसको, ये इनइक्वलिटी याद रखते हैं तो उससे ये इनइक्वलिटी भी आ जाती है। और भी चलिए, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखिए पुरानी जो इनइक्वलिटी, जो बेसिक इनइक्वलिटी है जो हमने प्रूव करी है, वो ये वाली इनइक्वलिटी, इसी में मैं क्या करता हूँ ना, इसी के रिजल्ट में x को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, है ना। उसी इनइक्वलिटी में क्या थी, ln x प्लस 1, अगेन बेस ई लिया है, मगर 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, एक्स स्क्वायर, और ये सॉरी एक्स ही था, एक्स स्क्वायर, तो अब करेंगे हम ना, तो ये x अपॉन एक्स प्लस 1, ऑब्वियसली x आपका -1 से बड़ा है, हर जगह x आपका -1 से बड़ा है। नाउ x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक्स स्क्वायर से, तो देखिए मेरे पास इनइक्वलिटी जो आती है, क्या वो वैलिड है क्या, इस तरीके से अगर मैं कर देता हूँ तो क्या वो वैलिड है क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेसर देन एक्स स्क्वायर, चेक कर लेते हैं भाई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो सबको ही पता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो सबको ही पता है, आपको यही होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको अगर मैं फिर से मैनेज कर दूं तो ये तो यही आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ तो ये कुछ आता है, एक्स इक्वल टू 0 पे 1 होता है, ये कुछ ग्राफ आता है ना। और उसको नेगेटिव कर दूंगा तो ये नीचे से ऐसे आ जाएगा, और 1 से अपग्रेड कर दूंगा तो ये ऊपर अपग्रेड हो जाएगा। इसका मतलब 1 से अपग्रेड होते ही इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, इनफाइनाइट पे भी ये 1 ही होगा, ये भी, तो y इक्वल टू 1 को ये भी एसिम्प्टोट ही लेगा, ये कुछ ऐसा। ठीक है, मैंने जल्दी से यहाँ पर देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये नेगेटिव कर देंगे तो ये, अपग्रेड कर देंगे तो ये, ठीक ना। अब बात आती है ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू जैसे ही आप 0 करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट तो होगा, 0 से स्टार्ट तो होगा, और जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे एक्स स्क्वायर से तो ये नीचे रहेगा, एक्स स्क्वायर से तो नीचे रहेगा, मगर ये इसके बीच में ऐसे जाता है। तो यस, ये इक्वलिटी राइट है, इक्वलिटी होल्ड्स फॉर अगेन x इक्वल टू 0। तो एक ही रिजल्ट से देखिए आपके कितने फायदे हो गए। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हुए हैं इसके ऊपर बनते हुए। ये इनइक्वलिटी आप याद रखिएगा, x प्लस 1 को केवल x से रिप्लेस कर देंगे तो नई इनइक्वलिटी बन जाएगी, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो एक नया रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, ये जो इनइक्वलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। चलिए ना, अब हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन हमारे पास बनता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इनइक्वलिटी के ऊपर ही। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी कुछ कुछ ऐसे ही गया। फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स for which ln 1 plus x should be greater than x upon x plus 1। तो ये तो होता ही है, अभी हमने देखा ही। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं, हालांकि मैंने ग्राफिकली ऊपर प्रूफ कर दिया था, मगर इसको वैसे भी प्रूफ कर लेते हैं, है ना। लेट फंक्शन f ऑफ x जो हम लोग लिया है वो है हमारे पास x
ln x हुआ ln x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसका देखो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन करना है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख देता हूँ, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो इसको जैसे ही अलग करूंगा तो ये प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1, ऐसा डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ यू इंटू भी लगाना पड़ेगा आपको। तो एफ डैश एक्स की बात करें अब फटाफट से हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का तो जीरो। इसको अगर देखेंगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो एलसीएम आ जाएगा और एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा आपको इस इनइक्वलिटी है यहाँ पर x आपका -1 से बड़ा होगा, x -1 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये रिजल्ट जो है अगर इसकी वैलिडिटी आपको चेक करनी है तो x आपको -1 से बड़ा लेना ही पड़ेगा। अब अगर x आप -1 से बड़ा देखते हैं तो देखिए इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने में ये तो आपका रिजल्ट लेस है, x आपका -1 से बड़ा है, तो ये तो आपका रिजल्ट लेस है। क्यों? अगर x आपका कुछ भी हो जाए इस केस में तो -1 को छोड़ करके यहां से तो केवल एक ही चीज निकल के आती है, x आपका -1 नहीं हो सकता, तो वो तो यहीं से ही हट गया है लॉग के रिजल्ट से ही। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना कंप्लीटली इसके ऊपर डिफाइंड कर गया, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, कब इंक्रीजिंग है, फॉर एक्स जब भी मेरा जीरो से और इनफाइनाइट हो, मतलब जैसे जब जब एक्स मेरा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। एंड एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग कब है, मेरे हिसाब से इधर वाला स्पेस यूज करना चाहिए, नीचे वाला। एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है फॉर जब x मेरा नेगेटिव है, जब मगर x नेगेटिव में भी कितना हो सकता है, केवल -1 से 0 के बीच में। अब बात करें, देखिए जब नेगेटिव है तब तो ये डिक्रीजिंग हो गया आपका, और जब पॉजिटिव है तब ये इंक्रीजिंग हो गया। अगर मैं इसका मैपिंग करूं इसकी थोड़ी सी, ये 0 ये -1, अच्छा -1 तो ये ले सकता है नहीं, तो देखना बेटा यहां पर तो डिक्रीजिंग होगा कर, मतलब 0 से लेके -1 के बीच में डिक्रीज करेगा और इसके बाद ये इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब क्या है, 0 पे क्या होगा आपका मिनिमा, तो 0 पर मिनिमा आ गया आपका कुल मिला के। तो जब बेटा अगर आपका 0 पे मिनिमा आ गया तो इसका मैं क्या करता हूँ ना, x इक्वल टू 0 पे ये जो मेरा फंक्शन है x इक्वल टू 0 पे जरा चेक कर लेता हूँ है क्या, एफ ऑफ 0 अगर आप यहाँ निकालो तो 0 ही आ रहा है, ये भी 0 ये भी 0, तो इसका मतलब इसका तो मिनिमा ही आपका 0 पर है। तो ये आपका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, ये होगा इधर इंक्रीजिंग 0 से बड़ा और इधर ये डिक्रीजिंग। ये अब यहाँ ये बेवकूफ़ी मत कर देना इसको इस तरीके से करके, ये सर डिक्रीजिंग होगा ना, ये लोग ये ऐसे डिक्रीजिंग ऐसे मत कर देना, x -1 से है ही नहीं। तो अगर कोई बच्चा थोड़ी सी भी समझ रखता है ना ग्राफ की, तो उसको पता है कि ये x इक्वल टू -1 को एसिम्प्टोट लिया ही जाएगा, तभी सारी चीजें जो कनेक्ट होंगी, है ना। जो थोड़ी सी भी कर्वेटरी के, क्योंकि मैंने आपको हमारे जब मैंने कैलकुलस पढ़ाया था तब इनिशियल में मैंने आपको बोल दिया था कि कर्वेटरी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही मजा कैलकुलस पढ़ने का आएगा, तो वो सारी चीजें अब सच होती हुई नजर आ रही है। तो ग्राफ आपको पता पड़ चुका है। अब बेटा ये चीज जो है आपकी, आप खुद देख लो कहां पर पॉजिटिव है, हर जगह पॉजिटिव है x इक्वल टू 0 को छोड़ के, तो यस रिजल्ट एस्टेब्लिश हो गया आपका, रिजल्ट एस्टेब्लिश हो गया। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ही कहा था उसने निकालने के लिए, जीरो नहीं कहा था। अगर जीरो भी कह देता तो फिर एक्स जहां जहां पर पूरी डोमेन में ही ये बात, एफ एक्स की डोमेन में ही हर जगह ही बात सच है। तो उसका मतलब क्या है, ln x plus 1 should all minus x upon x plus 1 पॉजिटिव फॉर एवरी, जबकि x आपका -1 से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट है हर जगह, या फिर ln x plus 1 should always be greater than x plus 1 for every x belongs to -1 से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। इस पूरी रेंज में या फिर इस पूरे x के इंटरवल में ये बात सच है, ठीक। चलिए, अच्छा एक और चीज, लगे हाथों
जो कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल को यहाँ पे शायद परेशान कर रही होगी, सर आपको कैसे पता, यहाँ पर ग्राफ से बताओ कि ये x इक्वल टू -1 एसिम्प्टोट कैसे है। हमको तो नहीं, क्या मतलब x इक्वल टू -1 पे एसिम्प्टोट ये नेगेटिव होना चाहिए। सर क्यों नेगेटिव होना चाहिए कि x इक्वल टू -1 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी पर ट्रेंड करेगा ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, नेगेटिव इन्फिनिटी पे ट्रेंड करेगा, मगर एक्चुअली ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ट्रेंड करता है। तो सर नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे कैसे ट्रेंड करता है, तो इसको जरा देख लेते हैं कि भाई ये ऊपर नेगेटिव इन्फिनिटी से ही कैसे आ रहा है। थोड़ा सा इसका ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये बात परेशान कर सकती है। यहाँ पे ln x+1, ये आपका, इसको ये था -x/x+1, तो इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं दोबारा से, ln x+1 ये हो जाएगा आपका +1/x+1, और ये -1। -1 का कोई रोल नहीं है इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच के, आप तो इसका देख लो बस क्या है। तो x अब जब आपका -1 से बड़ा है, तो जैसे -1 के आसपास अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ln x+1 का, तो ये आप सब जानते हैं इसका ग्राफ तो ये आएगा, ये कुछ जाएगा इसका ग्राफ। x+1 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो x+1 का ग्राफ 1/x+1 की बात कर रहा हूं मैं, केवल 1/x+1 का। तो 1/x+1 की अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ तो ये आता है, x इक्वल टू 0 पे ये 1 हो जाता है, ये कुछ ग्राफ आता है, यही तो ग्राफ आता है आपका। अब यहाँ होता क्या है ना, इसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है लॉग की जो रेट ऑफ ग्रोथ है, इसकी 1/x+1 की रेट ऑफ ग्रोथ से बहुत कम होती है। कैसे पता पड़ा सर आपको ग्रोथ कम होती है? क्योंकि सिंपल जो x का पॉलिनोमियल होता है ना y इक्वल टू x, और ये रेट ऑफ ग्रोथ ही देखनी है तो यही देख लो आप, दोनों इंक्रीजिंग होते हैं। log x भी इंक्रीजिंग होता है, y इक्वल टू x भी इंक्रीज होता है, मगर ये बहुत तेजी से इंक्रीज करता है और ये बहुत धीरे से, तभी तो कभी भी इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाता ये। तो इसकी रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है वो लो होती है, और इसकी रेट ऑफ ग्रोथ इसके कंपैरिजन में बहुत हाई होती है। तो जब ये नेगेटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है, तो यहाँ से जो वैल्यूज होती है वो बहुत बड़ी होती है कंपैरिजन में log x+1 के। तो इसलिए इनका जो सेपरेशन हम लोग करते हैं, वहां से हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को देखना है कि सर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो फिर वही तरीका है, इसका डेरिवेटिव करो, -1 के आसपास वैल्यूज चेक करो, और फिर ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से वैसे पता पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। और अगर सीधा आईक्यू बेस देखना चाहते हो तो रेट ऑफ ग्रोथ इज वन ऑफ द वेरी appropriate method to judge whether the function is approaching to positive infinity or negative infinity, है ना, at the neighborhood of x equal to -1। चलिए, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो शाम को बात करिए इस चीज को लेके मेरे से, आप मैं जब कॉल करूंगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं। ln मतलब ln x+1, देखिए बहुत बहुत कॉमन टर्म है ये, और बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं इसके ऊपर, इसलिए मैंने बनने वाली तीनों इनइक्वालिटीज आपको बता दी यहाँ पे। should be greater than x minus x square plus 2 for every x positive, find the x आपको बताना है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हुआ, और x आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। f of x ln x+1 minus x plus x square upon 2 f dash x 1/x+1 -1 प्लस x, या फिर एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका आना चाहिए -1 -x, और ये x² + 1 -x, और ये x², तो x², और फिर वो x कैंसिल, आई थिंक ये आना चाहिए, ठीक है, यही आएगा, है ना। तो अब x क्या बोला है उसने, भाई पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को थोड़ा पहले देख लेते हैं। देखिए अगर मैं बात केवल x पॉजिटिव की है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फिर तो ये हमेशा ही पॉजिटिव हो गया। तो जब ये हमेशा ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो इंक्रीजिंग हो गया, और जब ये इंक्रीजिंग है तो लोअर टर्मिनल पे मिनिमा होगा,
और फाइनल टर्मिनल पे इसका मैक्सिमा होगा। तो मुझे क्या करना है, इसका मिनिमा चेक करना है, लाइक इसका एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो। हालांकि जीरो यहाँ पर है नहीं, तो ये जीरो प्लस के आसपास मान कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा। क्यों? जीरो के आसपास ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। तो जीरो और जीरो प्लस, मैं जीरो बता देता हूँ कितना है, जीरो प्लस भी उसके आसपास ही होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा एफ ऑफ जीरो, तो ये ln1 माइनस जीरो, तो ये आपका जीरो ही है। तो जीरो प्लस पे जीरो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब फंक्शन जो है मेरा जीरो से बड़ा होना चाहिए। भाई मिनिमा ही इसका, फंक्शन इंक्रीजिंग है और मिनिमा जीरो है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आपका ऑलवेज इंक्रीजिंग है। एफ ऑफ एक्स मतलब इंक्रीजिंग क्या, सॉरी, ऑलवेज पॉजिटिव है, जब भी एक्स आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब ln एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट उसने पूछा है ना, वो गिवन डोमेन में हर जगह सही है, सॉरी गिवन इंटरवल में, नॉट डोमेन, हर जगह सही है, फॉर एवरी एक्स इज पॉजिटिव। अच्छा, अगर नेगेटिव की बात करें तो यहां पर अगर देखा जाए ना बेटा, तो इस ये फंक्शन अपनी पूरी डोमेन में भी हमेशा इंक्रीजिंग ही है। यस, ये फंक्शन आपका क्यों, क्योंकि x आपका -1 से छोटा हो सकता नहीं है, और अगर x आपका -1 से छोटा ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर से भी नेगेटिव जो है वो कभी नहीं आएगा, नेगेटिव साइन कभी नहीं आएगा। तो उसका मतलब ये तो थ्रू आउट अपनी पूरी इंटरवल में हर जगह ही जो है वो इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है, तो कैसे अगर इसका ग्राफ बनाना चाहो बेटे, इसका ग्राफ बनाओ, तो x इक्वल टू जीरो पे तो ये जीरो हो रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, -1 एस, यही हो सकता है इसका ग्राफ, अगर हर जगह इसको इंक्रीजिंग ही रखना है। -1 पे ये एसिम्पटोट ले लेगा, फिर ये कुछ ऐसा, ये कुछ ग्राफ आना चाहिए इसका, है ना। देखो कितना कितना सपोर्ट पड़ता है मोनोटोनिसिटी से, देखिए आप। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एक और बात है, अगर कर्वेट्री पर ही जाएं तो शायद एक बात है जो आप लोगों के दिमाग में पक्का नहीं आई होगी। ये देखिए, ये -1। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि x इक्वल टू जीरो पे इसका डेरिवेटिव जो था वो जीरो हो गया। अभी अभी आपके सामने करके देखा ना, x इक्वल टू जीरो जैसे ही रखे यहाँ पे, x इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव तो सच में जीरो हो रहा है, मगर बात करें मोनोटोनिसिटी की तो वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब -1 से इनफाइनाइट के बीच में फंक्शन हर जगह ही आपका जो है वो इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो फिर ये जीरो पर मैक्सिमा या मिनिमा तो नहीं हो सकता, मगर मैंने तो कहा कि जीरो पर जो है वो मिनिमा होगा, मैंने तो ये कहा, मैंने गलत नहीं कहा, क्योंकि ये x इक्वल टू जीरो बोल रहा है, तो गिवन जीरो से लेकर इनफाइनाइट में जो ग्राफ का टुकड़ा आएगा उसका तो मिनिमा ही है। मगर ओवरऑल अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं ना, तो इसका मिनिमा x इक्वल टू जीरो पर नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिए, यहां पर भी आपका डेरिवेटिव प्लस है, यहां पर भी डेरिवेटिव प्लस है। तो x इक्वल टू जीरो क्या है यहाँ पर, ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। इसका मतलब ग्राफ आपका ऐसे इंक्रीजिंग होगा और यहां जाकर के ये इस तरीके से मारेगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है आपका। ठीक है ना, कुछ बारीक चीजें जहां पर दिमाग अमूमन नहीं जाता है बच्चों का। तो x इक्वल टू जीरो, ठीक है, मैं अगर पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, कि लोकल लैंग्वेज में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गिवन कंडीशंस को लेकर के, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट में जो ग्राफ का जो टुकड़ा है, अगर मैं इसका केवल यही वाला पार्ट रखूं, ये वाला जीरो से लेके इन्फिनिटी का, तो इस टुकड़े का तो मिनिमा सच में जीरो पर ही है। मगर अगर बेटा अगर बात पूरे ओवरऑल ग्राफ की जाए, तो फंक्शन कभी मिनिमा हो ही नहीं सकता, ये ना मैक्सिमा होगा। और जो बात x इक्वल टू जीरो जो लोकल इंटरवल में मिनिमा शो कर रहा है ना, दैट इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जब पर कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल? एफ ऑफ एक्स है आपका, नहीं एफ ऑफ एक्स नहीं है, एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू जीरो हैज अ यूनिक रूट्स इन 1,2। 1,2 में इसके यूनिक रूट होंगे, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो सिंसियर है पढ़ने में, उनके दिमाग में पता है क्या आएगा, सर ये लो एफ ऑफ एक्स,
x रेज टू द पावर 5 माइनस 3x माइनस 1। अब यहां पर जो हमने पहले पढ़ी थी, मैंने आपको शायद कंटिन्यूटी में एक थ्योरम पढ़ाई थी, IMVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। वो मैंने क्या क्या कहा था उसमें मैंने, कि एफ ऑफ एक्स है ना, अगर ये ए से लेकर के बी में डिफाइंड है, और अगर एफ ऑफ ए आपका पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी आपका नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ ए आपका पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी आपका जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ए से लेके बी के बीच में कम से कम एक रूट जरूर लाई करता है। ग्राफिकली समझ रहे होंगे आप इस चीज को, कि एक टर्मिनल पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस को एक बार तो काटेगा। अब यहाँ पर बच्चे यही करेंगे, एफ ऑफ वन निकालेंगे, एफ ऑफ वन निकालेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 1, है ना, ये कितना आ जाएगा आपका, जो भी है नेगेटिव तो आ ही रहा है, एफ ऑफ 2, तो 2 रेज टू द पावर 5, 32 कुछ, ये 6 माइनस 1, ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव है सर, ये रहा 1, ये रहा 2, तो सर ये 2 पर पॉजिटिव है, 1 पे नेगेटिव है, लो सर एक रूट होगा। मगर आप खुद क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, क्या ये इतना कर देना केवल सफिशिएंट है क्या? नहीं, उसने कहा यूनिक रूट होंगे, ये 1 पे नेगेटिव 2 पे पॉजिटिव, ऐसा ये तो ये भी हो सकता है, ऐसा तो ग्राफ ये भी हो जाएगा, ये लो 1 पे नेगेटिव है ना, ये 1 पे नेगेटिव, ये लो ये 2 पे पॉजिटिव, कितने रूट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रूट है, ये तो मैंने 9 बनाए, हजारों बनाए जा सकते हैं। हालांकि ये बात आपकी सही है कि सर मैक्सिमम डिग्री 5 है तो 5 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते, है ना सर, 9 कैसे बना रहे हो, तो ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल सेट करने के लिए बनाया कि ये इंफॉर्मेशन के एक टर्मिनल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है इज नॉट टू सफिशिएंट आइडेंटिफाई दैट द फंक्शन दैट द गिवन इक्वेशन हैविंग ओनली अ यूनिक रूट विद इन दिस डोमेन, ये नहीं कह सकते। मगर हाँ, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन और हो जाती कि ये फंक्शन जो है ना, ये मोनोटोनिक है, और फिर एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है, तो फिर तो यही कंडीशन रहती है मेरे पास, फिर मैं बोल देता यस एक ही रूट होगा, क्योंकि मोनोटोनिक है, घूम के आ ही नहीं सकता ना नीचे। तो ये है भाई इस पूरे क्वेश्चन में, जो बच्चे हम सोचते हैं कि इसको कई बार कि बिना मोनोटोनिसिटी के भी किया जा सकता है, तो निकाल दो भाई एफ डैश एक्स। अब तो इतना सबको ही पता है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो मोनोटोनिक आ जाएगा, 5 गिवन रेंज में, कम से कम 5 एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखना, एक्स रेज टू द पावर 4 1 से लेकर 2 के बीच में 1 से बड़ा होगा, 1 से तो बड़ा होगा, तो 5 एक्स रेज टू द पावर 4 ये आपका 5 से बड़ा होगा, दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 3, ये तो भाई आपका 2 से बड़ा होगा, कुल मिलाकर के पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव ही है हमेशा। दोबारा, एक्स रेज टू द पावर 4 1 से लेकर 2 तक के बीच में, ये 1 से बड़ा होगा, 1 से तो बड़ा होगा, तो 5 एक्स रेज टू द पावर 4 1 से लेकर 2 के बीच में 5 से बड़ा होगा, दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये जो डेरिवेटिव है ये 3 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, सॉरी 2 से बड़ा है, तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग in given interval in x belongs to 1 से लेके 2। अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और अगर अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, अब कर दो आप एफ ऑफ 1 नेगेटिव एंड एफ ऑफ 2 जो है वो पॉजिटिव है, सो एफ ऑफ एक्स हैज अ यूनिक रूट, अब यूनिक हुआ इन x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 के बीच में, तो ग्राफ जो भी हो इसका वो तो हमको नहीं पता है ना, बाकी कुछ कुछ ऐसा ही होगा, ये 1 और ये 2, तो 1 पे तो नेगेटिव होगा, इधर ये 2 पे जाएगा, बस हो गया। ठीक है, कितना होगा क्या होगा वो देखने की जरूरत नहीं, बस हो गया। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, इसी का ही आज का आखिरी एग्जांपल है अभी, x अपॉन x प्लस 1 शुड बी ऑलवेज लेसर देन ln 1 प्लस x, और ये x, और ये तो वही आ गया, फॉर एवरी x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव पर ये इनइक्वलिटी, पहले तो ये रिजल्ट है ना, इक्वलिटी भी लगा देता हूँ चलो मैं, तो
and equality holds for x इक्वल टू 0। पहले तो ये क्वेश्चन नहीं है, रिजल्ट है, आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है, मैं एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे मैं इसमें नोट डालूंगा, नोट है ना। ग्राफिकली तो प्रूफ कर दिया मैंने इसको आपके सामने, ग्राफिकली तो मैंने बता दिया था इसको करके। अब वैसे भी कर लेते हैं सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन क्या है, जब नोट है तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ लेट, पहले मैं एफ ऑफ एक्स ले रहा हूं, पहले इधर से प्रूफ करते हैं। तो ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1, या फिर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, यही तो आएगा। और ये तो हमेशा ही नेगेटिव है, फॉर एवरी एक्स इज पॉजिटिव, जब भी एक्स पॉजिटिव है तो हमेशा ही नेगेटिव है। तो जब ये हमेशा ही नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, जब ये हमेशा ही नेगेटिव है, देखो, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, हर जगह डिक्रीजिंग। और जब ये फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो मैं इसका मैक्सिमा चेक कर लूंगा, मैक्सिमा कहां पर होगा, 0 पर होगा, 0 के आसपास। देखिए ये भी कंटिन्यूअस है 0 के आसपास, ये भी कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब 0 पर जो भी वैल्यू होगी 0 प्लस पे भी तकरीबन वही वैल्यू होगी। कंटिन्यूटी का यही तो रूल होता है, एफ ऑफ ए तकरीबन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस हो जाए तो कंटिन्यूअस होता है। तो 0 पर जो वैल्यू होगी 0 प्लस पे भी वही वैल्यू होगी। तो एफ ऑफ 0 अगर मैं चेक करूं तो एफ ऑफ 0 तो 0 आ गया, दैट इज मैक्सिमा। अब भैया एक्स पॉजिटिव के लिए मैक्सिमा ही 0 आ रहा है, तो इससे क्या बात निकल, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि फंक्शन भैया हो ना हो हमेशा नेगेटिव ही है। नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाए, और 0 भी कहां हो रहा है, एक्स बिलोंग्स टू, जब एक्स आपका 0 हो जाए। तो मैं इसको, ये तो प्रूफ हो गया। तो मेरे पास क्या है, ln 1 प्लस एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऑलवेज शुड बी लेसर देन इक्वल टू एक्स, है ना, फॉर एवरी एक्स इज पॉजिटिव एंड इक्वलिटी कहां पे होल्ड हुई है, होल्ड्स फॉर एक्स इक्वल टू 0। ये तो हो गया भाई, आरएचएस तो प्रूव हो गई। अब बात करते हैं एलएचएस की। तो अब इसको एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ln 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो उसको इजी कर लेते हैं। तो प्लस 1 माइनस 1 किया, प्लस 1 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। हालांकि ये क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं, है ना। तो उसी तर्ज पे ही एफ डैश एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एलसीएम कितना आएगा इसका, यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस 1, तो ये एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर एक्स पॉजिटिव। तो जब ये इंक्रीजिंग है तो इसका मिनिमा कहां पे स्टेब्लिश करेगा, मिनिमा इसका 0 पे स्टेब्लिश करेगा। तो जब एफ ऑफ 0 में निकाल देता हूँ, एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 तो 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब जब मिनिमा ही 0 है तो फंक्शन हो ना हो 0 से तो बड़ा ही होगा। सो एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी, है ना। पहले तो इसको लिख लेते हैं, फॉर एवरी एक्स पॉजिटिव के लिए। तो क्या आ गया मेरे पास, ये एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ऑलवेज भी ग्रेटर देन ln एक्स प्लस 1, इक्वलिटी होल्ड्स फॉर एक्स इक्वल टू 0। तो हो गया रिजल्ट, दोनों साइड से प्रूव हो गया। चलिए प्रूव्ड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। 4 क्वेश्चन है आज, मैं चारों क्वेश्चन आपको शाम को दूंगा, वो चारों आपको अटेम्प्ट करके दिखाने। थैंक यू गाइस।